नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। साहेब सेबी और सेठ का भांडा बहुत जल्द फूटने वाला है। जितने भी कारनामे हैं उसका पूरा हिसाब होने वाला है, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच का पूरा हिसाब कोई करने जा रहा है, तो वो पीएसी है, लोक लेखा समिति, जिसके चेयरमैन कोई और नहीं, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल हैं। और यह पूरी टीम यह सुनिश्चित करेगी कि माधवीपुरी बुच के परफॉर्मेंस कैसे हैं और हिंडनबर्ग ने जो उन पर आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन इस बीच आपको पता है कि माधवीपुरी बुच के ऊपर कई गंभीर आरोप लगते चले गए, एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे होते चले गए, जिसके बाद अब सरकार की मजबूरी हो गई कि माधवीपुरी बुच का पूरा चिट्ठा खोलने के दौरान वो अपने हाथ पीछे खींच लें और कोई इंटरफेयर नहीं होगा। वहीं एक और बड़ा खुलासा हुआ है जो आज इस रिपोर्ट में हम चर्चा भी करने वाले हैं कि सेबी और माधवीपुरी बुच का तो हिसाब होगा, लेकिन दूसरी तरफ अब साहेब और सेठ का भी पूरा चिट्ठा खुल रहा है कि सेठ ने कैसे उन 10 कंपनियों को औने पौने भाव में खरीदा जिन पर बैंकों का 62,000 करोड़ रुपए बाकी था, और वो पैसा चुकाने की बजाय मात्र कुछ हजार करोड़ में अडानी के हाथों तमाम कंपनियों को सौंप दिया गया और बाकी पैसे माफ कर दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में एक एक डिटेल के साथ अभी हम आपके सामने पूरे फैक्ट्स रखने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करें। उससे पहले माधवीपुरी बुच पर क्या लेटेस्ट रिपोर्ट है वो समझ लेते हैं, क्योंकि इनके कारनामे को लेकर हमने कई रिपोर्ट्स बनाए हैं। आप हमारे अडानी हिंडनबर्ग प्लेलिस्ट में जाकर माधवीपुरी बुच पर पूरे डिटेल रिपोर्ट, उनके कारनामे देख समझ सकते हैं। पहले जरा माधवीपुरी बुच के मामले को समझ लीजिए कि माधवीपुरी बुच, जिन पर उनके ही कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बगावत कर दी, उनके इस्तीफे की मांग लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया, तो बुच ने कह दिया कि ये सब जो है बाहरी तत्व से प्रभावित हो रहे हैं, लिहाजा उनका गुस्सा और फूटा। इसके अलावा माधवीपुरी बुच पर कई ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं, कुछ प्रॉपर्टी उन कंपनियों को दिए गए जिनके लिए यहां खुद माधवीपुरी बुच उनके कंपनियों के केस को भी देख रही थी, सेबी के जरिए जो मदद हो सकती थी वो मदद पहुंचा रही थी। तमाम ऐसे खुलासे पवन खेरा ने भी किए। कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर लगे आरोपों पर जांच के लिए समन जारी कर सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक रेगुलेटरी बॉडी के कामकाज की जांच अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के आरोप और इस मामले में सेबी चीफ का नाम शामिल होने से है। बात इतनी ही नहीं, पीएससी जब जांच करेगी तो कॉर्पोरेट मंत्रालय के कई अधिकारियों को भी रडार पर लेगी। काफी तीखी पूछताछ होने जा रही है। कहा जा रहा है सितंबर के अंत तक पीएससी के सामने पेश होने के लिए माधवीपुरी बुच को बुलाया जा सकता है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि इस मामले में इस पीएससी में राहुल गांधी भी हो सकते हैं, क्योंकि इसकी अध्यक्षता इस वक्त कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं, जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, और कांग्रेस ही माधवीपुरी बुच पर काफी हमलावर भी है। तो यह रिपोर्ट इस वक्त माधवीपुरी बुच के लिए बेचैनी बढ़ा रहा है। और आप बाकी तो जानते ही हैं, हमने आपको कई रिपोर्टें दिखाई हैं कि माधवीपुरी बुच पर किस तरीके के गंभीर आरोप हैं, उनके पति धवल बुच के सहारे वो क्या कर रही हैं, अडानी ग्रुप के कंपनियों के साथ उनके सेटिंग्स कैसे हैं, ऑफशोर कंपनियों में उनकी जो एंटिटीज हैं उनके साथ माधवीपुरी बुच के संबंध कैसे रहे, तमाम रिपोर्ट हमने आपको दिखाए हैं। लेकिन इस बीच हम महत्वपूर्ण खबर पर भी आते हैं, जहां गौतम अडानी यानी सेठ जी ने साहेब मतलब मोदी सरकार के साथ मिलकर कितना बड़ा खेल किया है वो समझेंगे। यहां जयराम रमेश ने एक ट्वीट और स्टैट्स के जरिए समझाने की कोशिश की है कि खेल तो भाई बहुत बड़ा है।
यहाँ एक ग्राफिक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, यह भी देख लीजिए। इस ग्राफिक्स में कुछ कंपनियों के नाम है वो भी बता देते हैं, लेकिन उससे पहले जयराम रमेश के इस ट्वीट को भी अपने स्क्रीन पर आप देखिए। कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के माध्यम से खुलासा किया है कि कैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के आर्थिक रूप से तनावग्रस्त 10 कंपनियों से लगभग 62,000 करोड़ रुपए के क्लेम्स सेटल करने थे, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के पसंदीदा बिजनेस ग्रुप द्वारा इन कंपनियों के अधिग्रहण के बाद उन्हें 16,000 करोड़ रुपए पर ही समझौता करना पड़ा। अर्थव्यवस्था की रंगीन भाषा में कहें तो यह बैंकों द्वारा लिया गया 74% हेयर कट है। इसमें अब आप कुछ ग्राफिक्स देखिए। कहा जा रहा है जो HDIL है, प्रोजेक्ट BKC, ये अडानी प्रॉपर्टीज ने खरीद लिए। इसमें जो क्लेम वैल्यू था वो 7,795 करोड़ का था, लेकिन अडानी जी ने 285 करोड़ में खरीद लिया। 96% का बैंकों के लिए यहां पर हेयर कट हो गया। रेडियस एस्टेट्स एंड डेवलपर्स, अडानी गुड होम्स ने इसे भी खरीदा। क्लेम वैल्यू 1700 करोड़ रुपए थी, लेकिन खरीदा गया अडानी के द्वारा 76 करोड़ रुपए में। 96% का हेयर कट बैंकों को यहां भी लगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि नेशनल रेयन कॉरपोरेशन के मामले में तो अडानी प्रॉपर्टीज ने इसे खरीदा। जो क्लेम वैल्यू 1,175 करोड़ था उसे सीधे 160 करोड़ रुपए घटाकर यहां खरीद लिया गया। SR पावर MP लिमिटेड जो है उसे अडानी पावर लिमिटेड ने खरीदा। क्लेम वैल्यू 12,013 करोड़ और इसे खरीदा गया 2,500 करोड़ में अडानी के द्वारा। 79% का बैंक हेयर कट है यहाँ। दिघी पोर्ट लिमिटेड अडानी पोर्ट एंड SEZ लिमिटेड ने खरीदा। क्लेम वैल्यू 3,075 का खरीदा गया 705 करोड़ में। 77% का हेयर कट है यहाँ। उसके बाद अगर आप देखें लैंको अमरकंटक पावर, इसे अडानी पावर ने खरीदा। इसका एडमिटेड क्लेम वैल्यू 15,190 कितने में खरीदा गया? 4,101 करोड़ रुपए में। 73% का हेयर कट बैंक के लिए। उसके बाद कोस्टल एनर्जी लिमिटेड, इसे अडानी पावर ने खरीदा। क्लेम वैल्यू 12,300 करोड़, खरीदा गया 3,500 करोड़ में। 72% का यहाँ हेयर कट है। उसके बाद आदित्य स्टेट्स का नाम देखें, अडानी प्रॉपर्टीज ने खरीदा। क्लेम वैल्यू जो था वो 593 करोड़ का, खरीदा गया सीधे 50% डाउन कर दीजिए 265 करोड़ रुपए में। 55% का यहाँ भी हेयर कट है। आदित्य स्टेट के बाद 9वें नंबर पर आता है कराईकल पोर्ट, अडानी पोर्ट एंड SEZ लिमिटेड ने खरीदा, जिसे मात्र 1485 करोड़ रुपए में खरीदा गया, जबकि एडमिटेड क्लेम वैल्यू जो है वो 2,959 करोड़ रुपए था। 43% का बैंक हेयर कट गया। अब आखिर में देखिए कोरबा पावर कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसे भी अडानी ने खरीदा। 2900 करोड़ में खरीदा। 5,032 करोड़ एडमिटेड क्लेम वैल्यू था। टोटल करीब 62,000 करोड़ बनता है। 61,832 करोड़ मान लीजिए, लेकिन 15,977 मतलब करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए में यह डील कर लिया गया। ओवरऑल 74% का हेयर कट बैंक के लिए यहाँ पर हो गया। यह खुलासा किसी और ने नहीं, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने किया, जिसके बाद इससे यह साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं गौतम अडानी के लिए यहाँ मोदी सरकार एकदम से बिछी पड़ी है कि जाओ जो करना है करो, हम तुम्हारे लिए सदैव खड़े हैं। जैसे पुलिस कहती है कि आपकी सेवा में सदैव तत्पर, हालांकि रहे या ना रहे वो तो अलग बात है, लेकिन मोदी जी की निष्ठा यहाँ पर क्लियर है कि अडानी जी की सेवा में सदैव तत्पर, और चाहे कुछ भी हो जाए वो इस तरीके का खेल करते रहेंगे। और फिर बाकी पैसा जो है 46,000 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि माफ कर दिया गया, जो कि अपने आप में हैरान करने वाला है। यह कैसे हुआ है इसको लेकर एक ट्वीट है दीप अग्रवाल जी हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसे भी यहीं पर देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि वेरी शॉकिंग न्यूज, हिंडनबर्ग के बाद अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने मोदी अडानी के एक और बहुत बड़े घोटाले का खुलासा किया है। देश की 10 कंपनियों से बैंकों ने 62,000 करोड़ रुपए वसूल करने थे
और इन सभी कंपनियों को अडानी ने सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। बाकी 46,000 करोड़ रुपए मोदी ने बैंकों से माफ करवा दिए। अब इस पर यह गंभीर आरोप है कि अगर ऐसा ही खेल चलता रहा तो आने वाले समय में क्या सिर्फ और सिर्फ देश में अडानी का सिक्का चलेगा, जो देश को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हमारे और आपके जो पैसे हैं उसे बैंकों से इस कदर लुटवा दिया जाएगा। बैंक को आदेश पड़ेगा कि आप 8 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ एनपीए जो है उसे राइट ऑफ करो, माफ कर दो, खत्म कर दो और अडानी के लिए कुछ विशेष कृपा करो। पहले तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी होगी, पिछले साल भी हमने यह रिपोर्ट दिखाई थी कि कई कंपनियों पर छापेमारी हुई। गौतम अडानी उस कंपनियों को छापेमारी के 1 साल 1.5 साल बाद खरीदते चले गए, जिसमें पोर्ट, एयरपोर्ट, सीमेंट कंपनियां, कई ऐसी कंपनियां हैं जिसके मालिकों को या तो दबाव दिया गया या तो छापेमारी के जरिए उन्हें इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि वो फाइनली अडानी के हाथों कंपनी बेचने पर मजबूर भी हो गए थे। तो ये सब चौंकाने वाली रिपोर्ट है और आपको परेशानी में डाल सकती हैं कि देश का पैसा किस कदर लूटा जा रहा है और कैसे अडानी मालामाल हो रहे हैं और इन सब के पीछे सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार दिन रात काम कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।